यहाँ पे हमें ख्याल है बम्बे दिल्ली बिहार तक और आजमगढ़ जहाज जितना है सहारनपुर है दिल्ली अरे मतलब लखनऊ तक है पूरा मतलब पूरा जिला आता है यहाँ पे। डॉक्टर भी आते हैं? डॉक्टर भी आते हैं, सिविल सर्जन लोग यहाँ ठीक हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर लोग स्वयं आते हैं? स्वयं आते हैं। उनकी अंग्रेजी दवा नहीं काम ना ना ना, वो लोग खुद ही आते हैं, यहाँ संपर्क करते हैं। लोग मध्य प्रदेश आजमगढ़ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, वो भी लोग मौजूद हैं जो लोग दवा वितरित करते हैं, और वो भी लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने अपनी आंखों से जो मिर्गी की समस्या की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति ठीक होते देखे हैं, वो भी लोग मौजूद हैं। तो एक दादा हमारे साथ, चलिए इस बात कर लेते हैं। इस तरह जी ये होली बताते हैं, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, मिर्गी की बीमारी दूर हो जाती है, दावे कितने सही हैं? दवा 100% सही है। हाँ, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे गांव में आदमी कम से कम 1 लाख से कम नहीं आता। 1 लाख? 1 लाख आदमी आता है। कहाँ पे हैं? सब पर गाँव, जैसे गांव में है यहाँ ठोर यहाँ रुक गए हैं, पर गाँव जमीन में कैथी में सारी में यहाँ रुक जाते लोग। जो दवा बढ़ती है सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दवा कैसे बांटते हैं आप लोग? दवा पान एक जैसे उनसे गुड़ पान सीधा लिया जाता है, जो आदमी यहाँ आते हैं तो उन्हीं पान में दवा लगा के दिया जाता है। कोई पैसा तो नहीं पड़ता? कोई पैसा नहीं। कितने लोगों को आपने ठीक होते हुए देखा है? कम से कम हजारों लोग ठीक हो गए भाई। हजारों लोग? हजारों लोग, उससे ज्यादा ठीक हो गए, क्योंकि अगर फायदा ना होता तो लोग आते नहीं। कहाँ से आते लोग? लोग मध्य प्रदेश आजमगढ़ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। चलिए, हमारे साथ दादा हैं। दादा आप बताइए, चलिए आप बताइए, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हम तो इसी गांव के रहने वाले। तो आप बताइए, आपने अपनी आंखों से अब तक कितने लोगों को ठीक होते हुए देखा है? जो कम है 15-20 हजार आदमी को देखा है। 15-20 हजार? और हमें दादा परजादा से भी काम करते चले आए। अच्छा, आप ये काम करते हैं? काम करते तो हैं। दवा वगैरह आप ही देते हैं? आप ही तो देते कैसे दवा देते हैं आप बताइए जरा। पान उन्हीं लोगों से लेते हैं और उसी पान में दवा लगा कर वापस कर देते हैं। अच्छा, वो दवा बताते भी नहीं होंगे किसी ना, के? तो बाबा का आशीर्वाद है, वो बताने वाला चीज थोड़ी है। अच्छा, मतलब कोई आशीर्वाद किसी के लिए बताया थोड़ी जाता है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, तो बाबा मतलब आशीर्वाद। इतने लोग बताते हैं, आप लाखों लोग आते, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं दवा? 15-20 आदमी है लोग दवा देने वाले। तो कब दवा आप वितरित करना शुरू करते हैं? सुबह में वही मतलब 4 बजे। किन किन बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं? मतलब सबसे मुख्य चीज है मतलब मिर्गी के बाद सांस। अच्छा। 2 चीज विशेष मतलब इसके यहाँ प्रभाव। चाहे जितनी पुरानी बीमारी हो? जितनी पुरानी हो। तो आप आज बड़े बड़े डॉक्टर लोग आते हैं। डॉक्टर भी आते हैं? डॉक्टर भी आते हैं, सिविल सर्जन लोग यहाँ ठीक हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर लोग स्वयं आते हैं? स्वयं आते हैं। उनकी अंग्रेजी दवा नहीं काम ना ना करती? ना, वो लोग खुद ही आते हैं, यहाँ संपर्क करते हैं। साल में तो दादा आप कितने वर्षों से आप ये खुद काम कर रहे हैं? हम जब से मतलब हम समझते हैं, जब से हो रहा हो, मतलब दादा परदादा करते कम से 20 पीढ़ी बीत गई। मतलब इसका मतलब कि 200-300 वर्ष पुराना हो चुका है? हाँ, पुराना। तो दादा ये बताइए कि आप ये दवा कितने में सुबह से वितरित होती है? यही सुबह वही 4 बजे। 4 बजे से। तो क्या करते हैं? होली फिर दवा खाते, फिर पूरी प्रक्रिया आप बताइए। लोग जल जाता है, जब होली जलाई जाती है क्योंकि 2 मिनट बाद मतलब वो दवा मतलब लूक दे करके बस अपने मुंह में खा ले। मतलब लूक है, हाँ, उसको दवा दिखा दीजिए, उसके बाद खाइए। खाने के बाद फिर क्या करना चाहिए? अपने घर को जाइए, रवाना हो जाइए। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आज तक आपकी नज़र में या आपसे मिला हो जिसको आपने दवा वितरित करके आप सोचने का हम ठीक नहीं हुए? नहीं, 1-2 आदमी ऐसे मिले हो तो कोई नहीं मिला है। बाकी नहीं मिले ना। जैसे मान लो कोई मतलब बाहरी के ऊपर मतलब प्रकोप जैसे होता है, वो आदमी नहीं लगा, अगर बीमारी सही रूप में है तो निश्चित 100% ठीक हो जाती है। दवा कहीं से लाने जाते हैं फिर? यही बाबा की ओर भगवती है। अच्छा जी, सही है। दवा दिखाने से मरीज मतलब खा लेता है तो सही हो जाता है। हाँ। अच्छा, आपने अपने हाथों से कितने लोगों को अब तक दवा दी है? बहुत, हर साल कम से कम 1000-1200 आदमी तो देते हैं। अच्छा, 1000-1200। तो इस गांव में सिर्फ कौन सी बिरादरी के लोग हैं जो सिर्फ ये दवा बांटते हैं? प्रजापति परिवार पूरा दवा देता है जी। प्रजापति कितने घर हैं? अच्छा, कितनी दूर दूर से आते हैं लोग? यहाँ पे हमें ख्याल है बम्बे दिल्ली बिहार तक और आजमगढ़ जहाज जितना है सहारनपुर है दिल्ली अरे मतलब लखनऊ तक है पूरा मतलब पूरा जिला आता है यहाँ पे। अच्छा, एक मेन कारण है कि हमने भी जो पूर्व में खबर दिखाई थी तो लोगों ने एड्रेस पूछा था, तो ये गांव के हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आपके गांव के आने के लिए मार्ग कौन कौन से सही हैं? जो आदमी अगर बाहर से किसी आदमी को आना हो तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? से आप यहाँ से लखनऊ से आइए हैदरगढ़ से आप सुबिहा आ जाइएगा। और सुबिहा से चौकी मोड़ आ जाइएगा। अब हमारे गाँव के लिए खड़ंजा लगा हुआ। गाँव का नाम क्या है? गुलामाबाद। तो जैसा
कुछ लोगों का कहना है कि जैसे इन लोगों का कहना है कि आप पर अगर लखनऊ से आ रहे हैं तो लखनऊ से आप हैदरगढ़ आइए, हैदरगढ़ से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी सुबेहा है और सुबेहा से लगभग 3 किलोमीटर होगा शायद, 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर मतलब एक चौकी चौराहा से आपको इनके गांव आना है। एक और बता दें, अगर जिन लोगों को अयोध्या से आना है तो सीधे रुदौली, अयोध्या से सीधे आए रुदौली और रुदौली से सीधे आप सुकुल बाजार आइए और सुकुल बाजार से आप सुबेहा वाली रोड पकड़ लीजिए तो आपको चौकी चौराहा पहले मिल जाएगा। तो चौकी चौराहा से ही दाहिने हाथ आपको रोड लगी मिलेगी गुलामाबाद के लिए, ये रास्ता है। ये आपको हम डिस्क्रिप्शन में अपने डाल देंगे, जो हमारा नीचे है उसमें भी डाल देंगे। दूसरी चीज हमारे साथ कुछ दादा लोग और हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। दूरी जाते हैं? हाँ साहब, जब बहुत तो है यही सही है। हाँ हाँ सही है, अब परंपरा से चली आई है। आज तो हमका कोनो पता है नहीं। आपके गांव में कोई ऐसा बीमार रहा जो कुछ ठीक हुए? हाँ बहुत ठीक हो सर। नाम बताओ उनके। अब नाम हम अभी पता नहीं कितने आदमी दूर दूर के आवत, उनका गांव के नहीं, गांव की बात कर। आपके गांव में किसी को बीमारी थी? नहीं नहीं, हमारे गांव तो नहीं आई सर। गुलामदास बाबा का मंदिर है ये। हाँ तो मंदिर बोलिए ना। हाँ। मजार कभी मजार नहीं, मजार दूसरी तरह हो जाएगी वो। तो फिर ये मंदिर है गुलामदास बाबा का। चलिए तो आपको बता दूं कि ये होली है, आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये होली भी पूरी तरीके से होली लगाई नहीं गई है, शुरुआत है। वहीं यहाँ के ग्राम प्रधान से भी कहना है कि ये देख लीजिए साफ सफाई, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि अभी साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बताते लाखों लोग आते, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि जिस हिसाब से अभी साफ सफाई की गई है। फिलहाल अब बात यह है कि साफ तौर पर जिन लोगों को यहाँ ऐसा कहना है कि दवा के साथ कोई ना कोई चमत्कार जरूर जुड़ा हुआ है, ऐसा इन लोगों का भी कहना है। और हमारी टीम ने लगातार इस पर काम भी किया है। तो कई ऐसे लोग भी हमको मिले थे जिन्होंने कहा कि हम भाई दवा खाए हैं और वहाँ की होली तापने से हमको ये बीमारी दूर हुई है। मतलब मेन बीमारी अगर बताइए तो मिर्गी दौड़ा और ये जो सांस की बीमारी को लेकर यहाँ पर दवाएं दी जाती है। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ऐसी समस्या है तो एक बार उनको ट्राई करने में जाता क्या है, आकर देख लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सा इलाज कराया होगा। ऐसा इन्होंने अभी बताया कि बहुत से डॉक्टर आते हैं, सिविल सर्जन, वो भी यहीं से दवा लेके आते हैं, वो ठीक होते हैं। मतलब खुद की दवाई से नहीं ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।